और जब अस्तित्व की मर्जी है तो जरूर कुछ कारण होगा, गहन कारण होगा। जिसे हम भला कहते हैं वो बुरे के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता। उसके लिए बुरा जरूरी है, बुरा पृष्ठभूमि बनता है। जिसको हम सौंदर्य कहते हैं वो कुरूपता के बिना न होगा। वो कुरूप बादलों के बीच में ही सौंदर्य की बिजली चमकती है। तो जहां जहां द्वंद है वहां वहां एक अनिवार्यता है। और तब अगर आप सुंदर को स्वीकार करते हैं तो असुंदर को अस्वीकार मत करें, क्योंकि वो सौंदर्य पैदा ही नहीं हो सकता असुंदर के बिना। अगर आप जीवन को अहोभाव मानते हैं तो मृत्यु को पीड़ा मत माने, दुख मत माने, क्योंकि जीवन जन्मता ही मृत्यु में है। दोनों छोर पर मृत्यु है, बीच में जीवन की थोड़ी सी लहर। वो लहर दोनों तरफ की मृत्यु के दबाव से ही उठती। और आप मृत्यु के विरोध में हैं तो आप आधे को स्वीकार कर रहे हैं, आधे को अस्वीकार कर रहे हैं। और वो जो दो आधे दिखाई पड़ रहे हैं वो सिर्फ आपकी दृष्टि में आधे, अपने आप में वो जुड़े हैं और एक। जीवन ही तो बह के मृत्यु बन जाता है, मृत्यु हो तो बह के फिर जन्म बन जाती है। जो यहां लहर जीवन की है वही लहर मौत की बन जाती है। यहां सब कुछ इकट्ठा है, यहां बटा हुआ कुछ भी नहीं है। यहां राम और रावण अस्तित्व में अलग अलग नहीं, रामायण में अलग अलग है, अस्तित्व में एक है। अस्तित्व में राम और रावण एक ही चीज के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के सामने अड़ के खड़े हैं। उनमें से एक भी हट जाए तो दूसरा गिर जाएगा, दूसरा खड़ा नहीं रह पाएगा। राम को सोच ही नहीं सकते रावण के बिना। रावण को हटा ले राम कथा से, राम कथा में देखने योग कुछ भी न रह जाए, सुनने योग पढ़ने योग कुछ भी न रह जाए। मजे की बात यह है कि रावण के मिटते ही राम की सारी गरिमा खो जाएगी। वो सारी गरिमा जैसे रावण से उपलब्ध हो रही। और विपरीत भी सही है, राम को हटा ले तो रावण का कोई मूल्य नहीं रह जाता। सारा रस रावण में राम से बह रहा है। ऊपर से दिखाई पड़ते हैं वे दुश्मन, भीतर से वे गहरे मित्र। अस्तित्व में जहां जहां द्वंद वहां वहां जरा सी खोज करेंगे, जरा खोदेंगे और भीतर